20 लाख रुपए में पूरा गांव गिरवी रख दिया। सुनने में बड़ा चौंकाने वाला है, लेकिन ये भाजपा की डबल इंजन की सरकार में हुआ है। और खबर ऐसी कि जिस खबर पर चर्चा नहीं। भाजपा की डबल इंजन की सरकार के अंदर पूरा गांव गिरवी रख दिया गया, और मात्र 20 लाख रुपए के लिए। और उससे भी बड़ी चौंकाने वाली बात कि ये पूरी डील 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर हुई है। मात्र 100 रुपए का स्टाम्प पेपर लगा और उस पर 20 लाख रुपए के कर्ज के लिए पूरा गांव गिरवी रख दिया गया। मध्य प्रदेश से खबर निकल करके सामने आई है, और मध्य प्रदेश में एक ऐसा अजब गजब नजारा वो देखने को मिला। वैसे भी मध्य प्रदेश के लिए कहा जाता है कि एमपी है, गजब है, तो वाकई बहुत गजब है। और डिजिटल इंडिया, डबल इंजन की सरकार ये सब क्या कर रही है, ये हम सब जानते हैं। कुछ ये खबरें देख लीजिए जो अलग अलग पोर्टल पर लगी है कि गुना के अंदर एक पंचायत हुई, एक पंचायत जिसको गिरवी रख दिया गया। सरपंच और पंच को अब पद से हटाया गया है। 20 लाख रुपए का कर्ज था जिसको चुकाने के लिए पंचायत को गिरवी रख दिया गया। और एक किस तरीके से गिरवी रखा गया, पूरी कहानी क्या है, मैं आपको बताने वाला हूं। बंटी बबली वाला मामला अखबारों में या पोर्टल पर लिखा जा रहा है कि बंटी बबली वाला मामला सामने आ रहा है। तो 20 लाख रुपए का ये पूरा मामला है जिसके लिए पूरे गांव को गिरवी रख दिया गया। अब जरा समझिए कि किस तरीके से पूरा खेल हुआ है। गुना में पंचायत को ठेके पर देने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। महिला सरपंच ने पति के कर्ज के बदले पंचायत गिरवी रख दी। अब ये मामला जो है पूरी पंचायत को, पंचायत की मोहर, सील, चेकबुक, कैशबुक सब जो है वो गिरवी रख दी गई। और 20 लाख रुपए का कर्ज था जो कि चुनाव लड़ने के लिए लिया गया था। महिला सरपंच अभी मौजूदा वक्त में वहां पर है और उनके पति ने सारा कर्ज लिया था। और अब महिला सरपंच जो कि वो पद पर है तो साइन अब उन्हीं के होने हैं। उन्होंने ही 20 लाख रुपए के लिए पूरा गांव गिरवी रख दिया। बड़ा खुलासा अब हुआ है। सरपंच लक्ष्मीबाई का विवादित निर्णय, जिसके लिए 20 लाख के कर्ज के चलते पूरी पंचायत को सौंप दिया गया। दबंग पंच रणवीर कुशवाहा को दिया गया संचालन। अब ये नाम आप याद रखिए, आगे पूरी कहानी आपको बताने वाला हूं। बाकायदा एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट हुआ था। क्या क्या शर्तें थी एग्रीमेंट की? पंचायत की कमाई का 5% कमीशन वो सरपंच को दिया जाएगा। पंचायत अब एग्रीमेंट के तहत चलती है। सरपंच और पंच के बीच में लिखित समझौता हुआ। अब जरा इसको आसान भाषा में समझिए कि पूरा खेल क्या है, किस तरीके से है। दरअसल ये गुन्हा जो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का क्षेत्र है, ज्योतिरादित्य सिंधिया के क्षेत्र गुन्हा के अंदर एक गांव है और इस गांव में 20 लाख रुपए का कर्ज लिया चुनाव लड़ने के लिए। ये सरपंच हैं जिनका नाम है लक्ष्मीबाई, और बड़ा वाकई जो है वो नाम के हिसाब से इन्होंने बड़ा एक ऐसा काम किया जिसको कोई सोच नहीं सकता है। और इन्होंने अब 20 लाख रुपए के लिए अपने ही पंच को सब कुछ सौंप दिया और यह कहा कि जो कमाई होगी, अलग अलग सरकारी विभाग के जो काम होते हैं, जो गांव के अंदर होते हैं, उनमें से जो ठेकेदारी के अंदर पैसा कमाया जाता है, उस कमीशन में से 5% का कमीशन जो है वो सरपंच को जाएगा। मतलब काम सारा पंच करेगा। पंच ने ही पैसे दिलवाए हैं और पंच ने ही अब पूरी सरपंची अपने हाथ में ले ली। कहने के लिए सिर्फ सरपंच है लक्ष्मीबाई, बाकी कामकाज, सारा लेन देन, सब कुछ जो है वो पंच साहब कर रहे हैं। और पंच साहब जो है वो कमाई में से 5% सिर्फ सरपंच को देंगे। चुनाव लड़ने के लिए कर्ज लिया गया था। लक्ष्मीबाई ने चुनाव लड़ने के लिए लिया था 20 लाख का कर्ज। कर्जदाता हैं हेमराज सिंह धाकड़ और गारंटर के तौर पर पंच रणवीर सिंह कुशवाहा हैं। पंचायत की चेकबुक, सील, दस्तावेज सब गिरवी रख दिए गए। एग्रीमेंट के अंदर अब बड़ा खुलासा हुआ है। 28 नवंबर 2022 को एग्रीमेंट हुआ था। 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर हस्ताक्षर किए गए। 4 लोग इस समझौते के पक्षकार थे। सरपंच लक्ष्मीबाई, पति शंकर सिंह गौड़, पंच रणवीर सिंह कुशवाहा और चौथे नंबर पर हैं रविंदर सिंह। पंचायत के पैसों से वसूली होगी।
सरकारी विकास कार्यों की रकम से कर्ज चुकाने की योजना पूरी बनाई गई कि जो भी पैसा आएगा उससे कर्ज को चुकता कर दिया जाएगा। पंच रणवीर सिंह को सरपंच प्रतिनिधि घोषित किया गया, यानी पंच रणवीर सिंह ही सारा काम करेंगे प्रतिनिधि के तौर पर, यानी सरपंच सिर्फ साइन करेगी और प्रतिनिधि के तौर पर अब पंच ही सारा काम करेंगे, यह भी तय किया गया। विकास कार्यों में लक्ष्मीबाई को 5% का कमीशन मिलेगा, मतलब जो भी कमाई धमाई होगी, ऊपर की जितनी कमाई होगी उसको पंच अपने पास में रखेंगे, लक्ष्मीबाई को 5% पकड़ा करके साइड में कर दिया जाएगा। गुना जिले की करोद ग्राम पंचायत में पंचायत को गिरवी रखने का मामला मई 2025 के मध्य में सामने आया। ग्रामीणों द्वारा शिकायत के आधार पर जनपद पंचायत को इस अनियमितता की जानकारी मिली, जिसके बाद में प्रशासन ने कार्रवाई की। 17 मई 2025 को कैंट थाना पुलिस ने पंच रणवीर सिंह कुशवाहा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की और सरपंच लक्ष्मी को पद से हटा दिया गया। तो बताइए आप क्या कहेंगे? मतलब ऐसे पूरा खेल चल रहा है। और एक ऐसी खबर एक दिन पहले मैंने दूसरे चैनल पर, अपने डीएसपी वाले चैनल पर बताई थी। वहां पर 280 लोगों को सांप ने काट लिया और 280 लोगों के 11 करोड़ 26 लाख रुपए, कायदे से 11 करोड़ 20 लाख हैं, 6 लाख रुपए दवाइयों के, 11 करोड़ 20 लाख रुपए 280 लोगों के सांप काटने की एवज में ठगी कर लिए गए। क्या हुआ था उसमें? यह खबर जो है मैंने एक दिन पहले आपको बताई थी। मध्य प्रदेश के अंदर सिवनी में अलग अलग जो है वो नामों को बार बार ये दिखाया गया कि इनको सांप काट रहा है, और सरकार की स्कीम है कि अगर किसी को सांप काटता है तो उसको 4 लाख रुपए का मुआवजा मिलता है। अब सरकारी बाबुओं ने क्या किया? सरकारी बाबुओं ने यह किया कि 29 बार रामबाई को, 26 बार रानी को, राजा को, ऐसे से नाम, राजू को, ऐसे से नाम जो वो बना दिए गए काल्पनिक तौर पर कि रानी को जो है सांप ने काटा है, हमने रानी को 4 लाख रुपए दिए। इस तरीके से इन्होंने 3 साल के अंदर, 2019 से लेकर के 2022 तक ये पूरा घोटाला हुआ। 3 साल के अंदर 280 लोगों को सांप काटने का पूरा जो है वो एक नेटवर्क चलाया और 4-4 लाख रुपए निकालते चले गए। और ये 4-4 लाख रुपए फिर उन आदमियों को नहीं दिए जिनके नाम पर सांप को काटा गया था। फिर ये पैसा जो उनके रिश्तेदारों को भेजा गया और उनके खातों में से निकलवा लिया गया। और ये 280 को आप 4-4 लाख से गुना करेंगे तो 11 करोड़ 20 लाख रुपए बनता है। 6 लाख रुपए, ये कुल घोटाला जो है 11 करोड़ 26 लाख का था। 6 लाख रुपए दवाइयों का, कि कुछ आदमियों को सांप ने काटा और हमने उनको दवाइयां दी और दवाइयों से वो ठीक हो गए। 6-6 लाख रुपए की जो है दवाई के नाम पर खा गए और 11 करोड़ 20 लाख रुपए सांप को काट लिया है, इसलिए वहां से खा गए। कायदे से आप बताइए कि डिजिटल इंडिया और इतनी तमाम तरह की बातें कही जाती है, उसके बावजूद आप देखिए किस तरीके के नेटवर्क चल रहे हैं। कुछ समय पहले मैंने आपको एक खबर दिखाई थी कि मनरेगा के बहुत सारे मजदूरों को पैसा नहीं मिल रहा है। किस बात के लिए नहीं मिल रहा है? इस बात के लिए उनको पैसा नहीं मिल रहा है कि वो अपना अंगूठा नहीं लगा पा रहे हैं। आप जानते हैं जो मजदूर आदमी होता है, जो सारा दिन कस्सी कुदाली का काम करता है, जो मिट्टी खोदता है या कोई और रस्सी का काम करता है, तो उसके जो अंगूठे हैं, ये जितने भी यहाँ पर निशान होते हैं, ये सब निशान जो है वो गायब हो जाते हैं। यहाँ पर आटन लग जाते हैं, कट जाते हैं हाथ, तो वो अंगूठा मशीन पर चल ही नहीं पाता है। कोई रेत मिट्टी का काम करता है तो उसका अंगूठा आप देखेंगे खुरदरा हो जाता है और वो काम ही नहीं कर पाता है। और इसलिए बहुत बड़ी संख्या में मनरेगा के मजदूर वो अंगूठा लगा करके अपना पैसा नहीं निकाल पा रहे थे। और सरकार एक स्कीम लेकर के आई कि सबका जो पैसा है, मनरेगा का पैसा, वो बैंक में आएगा। डिजिटल इंडिया के तहत वो अपना अंगूठा लगाएंगे, तब उनका पैसा निकल करके सामने आएगा। क्योंकि सरकार का तर्क ये था कि बहुत सारे लोग मर गए हैं, मरे हुए लोगों के नाम पर भी मनरेगा का पैसा खाया जा रहा है। बात सही भी है, कई बार ऐसा होता भी है, कई जगह पर ऐसा होता भी है। लेकिन आप लार्ज पर्सपेक्टिव में देखें तो बहुत सारा आम आदमी, जो आम मनरेगा का मजदूर है,
वो मारा गया इस चक्कर में। तो सरकार एक तरीके से आप देखिए मजदूरों के लिए किस तरीके का नेटवर्क बनाती है। हालांकि उसमें 500-500 रुपए 300-300 रुपए जो दिहाड़ी वाले मजदूर वाले लोग हैं वो बेचारे वहां पर सफर कर रहे थे, उन लोगों के लिए वहां पर नहीं हो पा रहा था। और दूसरी तरफ जो 11 करोड़ 26 लाख खा गए या यहां पर 20 लाख के लिए पूरी पंचायत को गिरवी रख दिया गया, इन लोगों के लिए नियम कायदे कहां चले जाते हैं समझ में नहीं आता है। तो बहरहाल एक ऐसी खबर है ये जो अपने आप में बहुत अनूठी है। बहुत सारे चैनलों पर इस खबर को लेकर के चर्चा होगी नहीं। डबल इंजन की सरकार की खबर है और इस खबर को लेकर के अगर कोई चर्चा होगी भी तो चर्चा सिर्फ इस बात की होगी कि देखिए किस तरीके का अनूठा मामला है, सरकार को इस पर घेरा नहीं जाएगा। आप बताइए कि सरकार जिसका पूरा ध्यान हिंदू मुसलमान में, मीडिया जिसका पूरा ध्यान हिंदू मुसलमान में, क्या उनका ध्यान ऐसी जगह पर नहीं होना चाहिए जहां पर गरीब आदमी को या पूरे गांव को ही कैसे लूटा जा रहा है? सवाल ये। तो आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।